फतेहपुर की पावन वीर बलिदानी दो आबा अमर सुरमाओं की धरती ब्लॉक देवमई थाना औंग के अंतर्गत ग्राम खरौली से देशभक्त शिव सेवक शिवकरण सिंह, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1989 में भारतवर्ष की पवित्र गंगा यमुना के मध्य भूभाग में सहायक पांडु नदी के तट गांव खरौली में जन्म हुआ। जन्म के 3 वर्ष की आयु से खागा तहसील अंतर्गत चक बबुल्लापुर नाना अमर सिंह, नानी कमला देवी, मामा राजकुमार के द्वारा पालन पोषण हुआ और शिक्षा त्रिलोचनपुर राजा राम इंटर कॉलेज हरदोई में की। देशभक्त शिवकरण को बचपन से आर्मी की ड्रेस, संगीत, गीत, राष्ट्रभक्ति कार्यक्रमों से अत्यधिक लगाव रहा। वर्षा ऋतु में उपजे पेड़ पौधे लगाने की बाल्यकाल से ही शौक था। देशभक्त शिवकरण की नानी से जानकारी मिली कि रास्ते में कूड़े के ढेर या कोई जगह देवी देवताओं की कागज में बनी तस्वीर मिलती, उसे साफ कर सुरक्षित किताब के पन्नों में रख लेते। सुबह 4 बजे ही उठकर स्नान पूजन के बाद विद्यालय जाते थे। 9वीं कक्षा पास कर देशभक्त शिवकरण को विद्यालय में मातृभूमि भारत माता की आजादी के वीर बलिदानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का अभिनय करने को राष्ट्रीय पर्व पर दिया गया, जो बहुत ही सुंदर ढंग से पाठ अदा किया, जो प्रशंसनीय रहा। तभी प्रयागराज मंडल कमिश्नर साहब ने सुना तो विद्यालय के प्रिंसिपल राम प्रताप सिंह को आजाद जी की जयंती में देशभक्त शिवकरण को अल्फ्रेड पार्क में नाटक का बुलावा भेजा, जहां बेहतरीन चंद्रशेखर आजाद जी का किरदार देख शिवकरण को गीता दे नंदनी डायरी ने पेन, हाथ, घड़ी, पुष्प मालाओं से सम्मानित किया। जिसके बाद शिवकरण ने शिक्षा पढ़ाई छोड़कर नौयुवाओं में नशे से दूर रहकर राष्ट्रहित में सहयोग देने की अपील करने लगे। देशभक्ति का जुनून कुछ इस कदर दिलो दिमाग में चढ़ा कि देशभक्त शिवकरण अपनी शिक्षा साथ के दोस्त, गुरुजनों, माता पिता से आज्ञा लेकर अकेले नंगे पांव 7 अक्टूबर 2009 को पैदल भारत भ्रमण राष्ट्र जागरण का उद्देश्य लेकर 3 साल 6 महीने में जम्मू कश्मीर कटरा श्री माता वैष्णो देवी भवन के पीछे पर्वतों की जिला रिहायशी भमाग अंतर्गत गांव सुकाल घाटी देवीगढ़ में शिव करुणेश्वर महादेव शिव भक्त शक्ति गुफा अंजनी गंगा तट एक विशाल पत्थर की गुफा में रहकर 7 महीने तक कुछ जंगली पत्तियां खाकर एक अपने सामने माँ दुर्गा की मूर्ति को 25 किलो की प्रतिमा रखकर कठोर साधना में निरंतर रहकर अध्यात्म को मजबूत किया और यह मन में धारण कर कि एक ना एक दिन कर्म का परिणाम जरूर मिलेगा और भगवान ने घनिष्ठता का प्रेम बढ़ा। दिव्य दर्शन हुए जिसमें देशभक्त शिव सेवक शिवकरण ने अपनी जुबान काटकर इष्ट के चरणों में चढ़ा दिया। इस बारे में जब हमने देशभक्त शिवकरण से जानने की कोशिश की तो हाथ जोड़कर महामानव ने हमसे प्रार्थना किया और कहा कि वैष्णो माँ ने मुझे जो दिया है वह बताने के काबिल नहीं है, चाहकर भी बताना जो चाहो आंसू आंखों में थमते नहीं है। आपको बता दें कि देशभक्त शिवकरण शिव शक्ति कृपा से कविश्वर गायक भी हैं। जितनी भी रचनाएं हैं समाज में सद मार्गदर्शन की प्रेरणाओं से उत्पोत है। स्वयं अपनी जीभ काटकर चढ़ाई हुई जुबान से आज माँ की कृपा से मधुर गान करते हैं। 11 अप्रैल को 2017 शुकाल घाटी गुफा से मूर्ति अपने सर पर रख मां भगवती आदिशक्ति जगत जननी की 25 किलो की प्रतिमा सर पर लेकर 9 अप्रैल 2018 को फतेहपुर जन्मभूमि पहुंचे। कुल बुजुर्गों द्वारा पूजित आस्था के केंद्र श्री नटका रौली सिद्ध शक्ति पीठ दरबार पांडु नदी तट पर हर्षोल्लास गाजे बाजे के साथ स्थापना किया और अब खरौली से 25 मार्च 2022 को दूसरे बार अकेले राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा लेकर 30 नवंबर 2022 कश्मीर नीलम घाटी चाइना बॉर्डर श्री चंडी मचेल माता में तिरंगा फहराया और पुनः नया ध्वज लेकर कश्मीर से रामेश्वर कन्याकुमारी के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दिया। रास्ते में जो भी जिला तहसील मुख्यालय आता है, मंदिर, गौशाला, वीरभूमि स्थलों पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम समाज में बरकरार रहे। उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित रूप नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, चंदन, तुलसी, बेलपत्र जैसे जीवन उपयोगी पूजनीय वृक्षारोपण कर सरहद पर तैनात जल थल वायुसेनाओं की सुरक्षा हेतु लोगों को जोड़कर सामूहिक रखने का प्रयास है। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज फतेहपुर। और यहाँ प्रेस कोर काउंसिल द्वारा सम्मानित किया गया और यहाँ वृक्षारोपण किया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही प्रसन्नचित्त हृदयात्मा से प्रसन्नता है।
आर्यावर्त की पावन भारत भूमि को प्रणाम, बारंबार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता की। ये श्री राम जन्मभूमि पावन नगरी की जन्म भूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावन। इस घगा घाम पर स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि अर्पण रूप में 11 वृक्षारोपण हुआ, जो उनके नाम को जब तक वृक्ष रहेंगे तब तक उनका नाम चलता रहेगा। और भारतीय जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना की गई। प्रेस कोर काउंसिल द्वारा जो भी सम्मान मिला, उस सम्मान के पास मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों से बयां करूं। जो भी है कार्य को देखते हुए अब ये आपके 25 मार्च 2022 से जनपद फतेहपुर से चले 30 नवंबर 2022 नीलम घाटी में चिल्मा से वापस चाइना बॉर्डर से होते हुए यहाँ अयोध्या की पावन भूमि पर है। यहाँ से नीलम घाटी का जो सफर होते हुए रामेश्वरम कन्याकुमारी भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। हम आप सभी लोगों ने दर्शन पाया। बहुत ही सुंदर भगवान गणेश के, माँ पार्वती के, सरस्वती लक्ष्मी काली लक्ष्मी सावित्री माता के। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो श्री शंभू के राष्ट्रपति की जय। बोलो वैष्णवी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की। ठीक है।